हरे भरे खेतों के बीच बसा था नंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव। जिंदगी आराम से चलती थी। सब एक दूसरे को जानते थे। बच्चे गलियों में खेलते थे। बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठ के कहानियां सुनाते थे। हवा में चमेली और ताजी मिट्टी की खुशबू रहती थी। ऐसा गांव जहां समय रुक सा गया था। लेकिन इस खूबसूरत जगह के पीछे एक रहस्य छुपा था। एक राज जो हवा में फुसफुसाता था। एक राज जो बहादुर से बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देता था। गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली का राज। हवेली एक पहाड़ी पर नंदपुर को देखते हुए खड़ी थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब टूट रही थीं। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी राक्षस की आंखें। गांव वाले हवेली के किस्से सुनाते थे। एक अमीर जमींदार के गायब होने की कहानियां, उसकी दौलत की कहानियां जो हवेली की दीवारों में कहीं छिपी थी। एक रात कुछ अजीब हुआ। हवेली की खिड़कियों में भयानक टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दी। कुत्ते भौंकने लगे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता साफ दिख रही थी। बुढ़िया गुप्ता ने कसम खाई कि उसने पायल की आवाज सुनी। वही आवाज जो उसने सालों पहले सुनी थी, जब जमींदार की पत्नी जिंदा थी। गांव में डर फैल गया। हवेली जिंदा थी, लेकिन किसके साथ? 12 साल का एक लड़का राहुल अपनी गर्मी की छुट्टियां नंदपुर में बिता रहा था। उसने गांव वालों की बातें ध्यान से सुनी। उसका दिल डर और उत्सुकता से धड़क रहा था। उसने भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाने की ठान ली। राहुल ने अपने दोस्तों विजय और प्रिया के साथ अपना प्लान शेयर किया। पहले तो उन्हें शक हुआ, लेकिन राहुल के जोश ने उन्हें मना लिया। उन्होंने उसी रात हवेली जाने का फैसला किया। जैसे ही चांद ने गांव पर लंबी परछाइयां डाली, तीनों निकल पड़े। बस एक टॉर्च और अपने हौसले के साथ वे हवेली की तरफ चले गए। पास से देखने पर पुरानी हवेली और भी डरावनी थी। भारी लकड़ी का दरवाजा चरमरा के खुला, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। वे सावधानी से अंधेरे गलियारों से गुजरे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अचानक विजय का पैर किसी चीज से टकराया। पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे एक लकड़ी का संदूक छिपा हुआ था। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की। उनके हाथ बेसब्री से कांप रहे थे। अंदर उन्हें पुरानी किताबों का ढेर और चमड़े की एक डायरी मिली। डायरी जमींदार की पत्नी की थी। जैसे ही राहुल ने पुराने पन्नों को पलटा, उसे एहसास हुआ कि इनमें हवेली के राज छिपे हैं। लेकिन एक रहस्य अभी भी अनसुलझा था। संदूक के नीचे एक छोटी चांदी की चाबी पड़ी थी। एक चाबी जिसका कोई ताला नहीं दिख रहा था। ये किसका ताला खोलती थी? और हवेली में और कौन से राज छिपे थे?